Hello students, I am Mitrat Raza and welcome in IR classes. Today's topic is dehiscence of mature anther. Okay? Dehiscence of mature anther. So, you know that what is anther? Anther is the above part of the stamen. स्टेमेन के जो ऊपर का ये पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? एंथर कहलाता है. ये आपका फिलामेंट है, ये आपका एंथर है. अब देखिए होता क्या है, इसी एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स डेवलप करते हैं, यानी कि माइक्रोस्पोर्स, जो कि हैं मेल गेमेटोफाइट की फर्स्ट सेल. यानी इस एंथर के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स हैं. जब ये एंथर पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, यानी परिपक्व हो जाता है, पूरी तरह से मैच्योर हो गया, फुल्ली फिल्ड हो गया, इसका अगर हम इंटरनल व्यू देखें तो कुछ इस तरह से होता है. ठीक है. ये आपका अगर हम ऐसे टीएस इसका कट करें एंथर का, तो ये क्या है? टीएस ऑफ एन एंथर and this is the androecium, right? ये है आपका स्टोमियम. ठीक. ये है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम. ठीक है. इसी माइक्रो, यहाँ बीच में आपका आ जाता है प्रोकैम्बियम, या कैम्बियम कह देते हैं, चलिए. ठीक. इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो पूरी तरह से डेवलप्ड होता है एंथर, उसमें क्या बने होते हैं? माइक्रोस्पोर्स. इसी के अंदर क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर्स होते हैं. दीज आर माइक्रोस्पोर्स, राइट. अब इन माइक्रोस्पोर का क्या स्ट्रक्चर होता है? देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्पोर का. मैंने एक वीडियो और डाली है माइक्रोस्पोर के स्ट्रक्चर पर. इस तरह से दो लेयर का स्ट्रक्चर है, एक एक्साइन है, एक एंटाइन है. क्या है? इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे भी एक न्यूक्लियस होता है. खैर, ये क्या है? आपका माइक्रोस्पोर है. तो माइक्रोस्पोर, पूरी बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स जब बन जाते हैं किसी स्पोरेंजियम के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, और ये पूरी तरह से फुल हो जाता है. सपोज कोई ग्लास है, उस ग्लास में पानी पूरा भर गया, तो क्या होगा? फिर वो ग्लास से पानी बाहर निकलेगा. कोई भी बैग है, उसमें आप सामान बहुत सारा डाल देंगे, जब वो पूरी तरह से भर जाएगा तो वो बाहर गिरने लगेगा. तो वही हाल यहाँ होता है कि जब ये माइक्रोस्पोरेंजियम पूरी तरह से फिल हो जाते हैं, किससे? माइक्रोस्पोर से, तो ये डेहिस कर जाता है. यानी कि इसकी बहुत ज़्यादा भरने से ये इसकी जो वॉल होती है, यहाँ पे एंडोथीशियम की वॉल हेल्प करती है किसमें? इसके डेहिशन, इसके जो डेहिसेंस हो रहा है, इट occurs in the presence of with the help of endothecium. एंडोथीशियम की लेयर यहाँ पे होती है. मैंने इसका डेवलपमेंट के लिए एक वीडियो की हुई है, जिसमें मैंने बताया ये आपका क्या है? एपिडर्मिस है. फिर यहाँ पे ये आपकी एंडोथीशियम की लेयर होती है. फिर यहाँ पे आपकी माइक्रोस्पोरेंजियम की मिडिल लेयर्स होती हैं. फिर टेपिटम होती है. सबका फंक्शन वगैरह सब बताया उस वीडियो में, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा. तो यहाँ पे ये जो है वो है आपकी एंडोथीशियम. और फिर वो जब पूरी तरह से भरने के बाद ये खुल जाता है, मतलब ये बिल्कुल फट जाता है, खुल जाता है, और यहाँ से माइक्रोस्पोर्स बाहर आ जाते हैं. अब मैं बात कर रही हूँ डेहिसेंस की. तो ये डेहिसेंस यानी कि ये जो पूरी तरह से भर जाने के बाद फुल्ली मैच्योर एंथर में जो डेहिसेंस होता है वो 4 तरह का हो सकता है. ठीक है. तो वो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? एक उसका टाइप है लॉन्गिट्यूडिनल,
लॉन्गिट्यूडिनल डेhiscence। सेकेंड है ट्रांसवर्स डेhiscence। थर्ड इज valvular, and fourth is poricidal या पोर्स के थ्रू, पोरिसिडल। ठीक, अब इसी को मैं कुछ डायग्राम से हेल्प से आपको समझाती हूँ। लॉन्गिट्यूडिनल डेhiscence, जैसे कि आपका एंथर है कोई, ये सपोज दिस इज योर एंथर। इस एंथर में क्या होगा, यहाँ पे बीच में एक लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट, बेसिकली ये सबसे कॉमन टाइप का डेhiscence है। इसमें एक लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट लाइक एपर्चर होगा और उसके अंदर से यहाँ पे समझ लीजिए बहुत सारे यहाँ पॉलन ग्रेन्स भरे हैं, ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ये है आपकी लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट। बस इसी के थ्रू मतलब ये फूटेगा, फट जाएगा और यहाँ से बहुत सारे जो आपके माइक्रोस्पोर्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो ये हो गया एक तरह का। दूसरा है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स में क्या होगा भाई, ये आपका एंथर हुआ, इस एंथर में यहाँ से एक वॉल यहाँ से रप्चर हो जाएगी और ये ट्रांसवर्सली यानी कि इस तरह से क्या होगा, ये पॉलन ग्रेन है इसके, ये आपकी ट्रांसवर्स वॉल के थ्रू हो जाएगा। फिर बात करते हैं किसकी, पोरिसिडल। सिंपल से इस एंथर में ऊपर एक पोर होगा यहाँ पे, ये इस पोर से एंथर्स जो होंगे, इस पोर से दीज आर पोर्स, और इन्हीं पोर से एंथर्स आपके बाहर निकल आएंगे। तो एक इस तरह का हो सकता है डेhiscence। फिर एक और क्या बचा, लॉन्गिट्यूडिनल हो गया, ट्रांसवर्स हो गया, वेल्व्यूलर। वेल्व्यूलर में इस तरह के आपके डायग्राम में आप देखिए क्या है, एंथर है, इस एंथर में कुछ इस तरह से वॉल्व लगा होगा, वेल्व्यूलर मतलब ये ऐसे एक खुल जाएगा ऐसे, मतलब ढक्कन जैसा कह दिए। वेल्व्यूलर में वॉल्व एक लगा होगा, वो वेल्व्यूलर में ऐसे वेल्व हटेगा वहाँ से और वहाँ से बहुत सारे जो आपके एंथर्स के अंदर वो हैं पॉलन ग्रेन्स हैं, आपके माइक्रोस्पोर्स हैं, वो बाहर डेहिस कर जाएंगे। ये है आपका वेल्व या वेल्व्यूलर में वॉल्व के थ्रू। ये आपका हो गया पूरा डेhiscence। Dehiscence of pollen grain types। तो किस किस तरह से डेhiscence होता है किसी भी मैच्योर एंथर में, किसका, पॉलन ग्रेन्स का। डेhiscence ऑफ मैच्योर एंथर क्यों हो रहा है वो डेhiscence, मतलब कैसे मैच्योर एंथर में से आपके जो माइक्रोस्पोर्स हैं, जो पॉलन ग्रेन्स हैं, वो किस तरह से किसी एक मैच्योर एंथर से बाहर निकल रहे हैं या एयर के कांटेक्ट में आ रहे हैं या एनवायरनमेंट में आ रहे हैं। तो उसका कुछ ये तरीके हैं 4। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप इसमें अपने सजेशंस अगर कुछ देना चाहते हैं तो इस वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।